नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। भारतीय रेलवे में दोस्तों लगातार मल्टी ट्रैकिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। आज भी नए 4 रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। हाल ही में कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही अप्रूव करते हैं जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर सामने रखे जाते हैं। तो अभी हाल ही में 4 मेजर रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें 574 किलोमीटर के लगभग ट्रैक बिछने वाले हैं। नए 13 डिस्ट्रिक्ट में से होके गुजरेंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट ये होने वाले हैं और इसमें विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूंगा मैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, जब से हमने 2024 के रेल बजट में ये सुना है कि भारत में कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर, रेल सागर कॉरिडोर जैसे कॉरिडोर बनने वाले हैं। इन सभी कॉरिडोर को गति शक्ति पोर्टल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, जिससे कि देखा जा रहा है कि कहां पर कौन से ऐसे रेलवे सेक्शंस है जहां पर हम लोगों को मल्टी ट्रैकिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत इजीली इंडस्ट्रीज तक पहुंच सके, कोयला बहुत इजीली पहुंच सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ पर डिज़ाइन किया जा रहा है इन कॉरिडोर्स को। पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने आप लोगों को काफ़ी जानकारी दी है कितने सारे कमोडिटी बेस्ड और पोर्ट बेस्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर को बनाया गया है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि बेल्लारी से चिक्काजूर डबलिंग प्रोजेक्ट, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ता है, जिससे कि मैंगलोर पोर्ट जो है उसकी कनेक्टिविटी जो है वो और अच्छी हो सकेगी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 5th और 6th रेलवे लाइन प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमल कासा के बीच में। और ये बिल्कुल अपने आप में पूरी एक नई रेलवे लाइन है और एक नया कॉरिडोर है, जिससे कि वहाँ पर कोल की जो मालगाड़ियाँ हैं, आयरन ओर को लेकर के जा रही मालगाड़ियाँ हैं, वो बड़ी मात्रा में निकलती हैं, उनको ईजिली एक नया कॉरिडोर मिल जाए। और ऐसे ही कोडरमा से बरकाकाना के बीच में मैंने आपको बताया था डबलिंग का काम चल रहा है, जिससे पटना और रांची की कनेक्टिविटी अच्छी हो पाएगी। और ओवरऑल यहाँ से जो कोल है वो जो नॉर्थ इंडिया में आता है वो वेस्ट बंगाल, झारखंड से होता हुआ सीधा यहाँ पर पटना से ईजिली पहुँच सकेगा। और सिर्फ कमोडिटी और पोर्ट बेस्ड कॉरिडोर ही नहीं दोस्तों, हाई डेंसिटी कॉरिडोर जिसमें पैसेंजर ट्रेनें चला करती हैं, वहाँ पर भी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए मल्टी ट्रैकिंग हो रही है बड़ी मात्रा में। आप लोगों को मैं दिल्ली से चेन्नई जो हमारी मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिसमें 3rd और 4th रेलवे लाइन पर काम चल रहा है जगह जगह, वो लगातार अपडेट देता रहता हूँ। उसमें ही दिल्ली से चेन्नई में एक ट्रंक रूट के ऊपर अभी मल्टी ट्रैकिंग का काम शुरू हुआ है चेन्नई के नज़दीक, वो आपको मैंने बताया था। जिसमें सबसे अहम काम तो मैंने कवर किया है दिल्ली से मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, बिना, भोपाल 3rd रेलवे लाइन, जिसमें बहुत ही छोटा सा काम ग्वालियर और झांसी के बीच में बचा हुआ है और सारा काम 3rd रेलवे लाइन का कंप्लीट हो गया है। और यही नागपुर तक रूट जा रहा है और नागपुर इटारसी होते हुए ये रूट आगे हम लोग चेन्नई तक देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एक रूट हो जाता है। और यहाँ पर जगह जगह पर 3rd और 4th रेलवे लाइन का काम चल रहा है और आज यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट और लॉन्च हुआ है। तो सभी की जानकारी दोस्तों दूंगा। 11,169 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं 574 किलोमीटर की रेलवे लाइन को बिछाने में। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर 43.6 लाख जो पॉपुलेशन है उसको एक बहुत ही बड़ी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी और 2309 विलेजेस जो हैं वो सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों इटारसी से लेकर नागपुर के बीच में 4th रेलवे लाइन। यहाँ पर पहले से ही 2 रेलवे लाइन मौजूद है, तीसरी पर काम चल रहा है और चौथी रेलवे लाइन सैंक्शन हो गई है आज। 5,451 करोड़ की लागत से 279 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन जो है इसका प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है। 4th रेलवे लाइन यहाँ बनेगी, 3rd रेलवे लाइन का काम चल रहा है। दिल्ली चेन्नई हाई डेंसिटी कॉरिडोर का ये पार्ट है। आप लोगों को तो पता ही है कि डायमंड क्रॉसिंग मौजूद है यहाँ पर नागपुर में, तो यहाँ पर आप लोगों का वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा रूट भी मिलता है। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों ही कॉरिडोर आपस में क्रॉस करते हैं, जिसमें हावड़ा से मुंबई कॉरिडोर भी यहाँ पर क्रॉस कर रहा होता है। ट्रैक की संख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी भी थी और यहाँ पर हाई डेंसिटी कॉरिडोर दोनों ही हैं, चाहे दिल्ली चेन्नई की बात करें या फिर मुंबई हावड़ा की बात करें। ये प्रोजेक्ट 37 स्टेशन से होकर गुजरेगा, 36 मेजर और 415 माइनर ब्रिजेस इसमें बनेंगे। 2 रेल ओवर ब्रिजेस आरओबी बनेंगे, 74 रेल अंडर ब्रिज आरयूबी बनेंगे, 4 टनल बनेंगी। यहाँ पर सबसे मेन फायदा इसका यह है कि महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर जैसे बड़े ज्योतिर्लिंग भारत के, दूसरे ज्योतिर्लिंग जैसे कि श्री साइलम जो कि आंध्र प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में है, उससे सीधा कनेक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। 10 मिलियन टन एडिशनल कार्गो यहाँ पर ढोया जा सकेगा। 1206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक कॉस्ट की जो है वो बचत हो सकेगी। अब दोस्तों जो अगला प्रोजेक्ट है वो है अलुआबारी रोड से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये भारत के एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हिस्से में बनने वाला है।
दोस्तों भारत में नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में जो एक नैरो लाइन जा रही है और सीधा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ती है आपस में, भारत के बिहार और बंगाल के जो हिस्से है उसको, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो नैरो लाइन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि कहीं ना कहीं भारत की ताकत बढ़ती है नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी से। यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये रेलवे प्रोजेक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है होना। अलुआबारी रोड जो कि बिहार साइड पड़ रहा है और न्यू जलपाईगुड़ी जो कि सिलीगुड़ी के नज़दीक पड़ रहा है, यहाँ पर 3rd और 4th रेलवे लाइन बिछाई जानी है। 57 किलोमीटर का यहाँ पर प्रोजेक्ट है। 1786 1786 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। 7 स्टेशन से होकर गुजरेगा। 99 ब्रिजेस बनेंगे, 3 ROB बनेंगे, 8 RUB बनेंगे। 56.7 रूट किलोमीटर लेंथ है और ट्रैक किलोमीटर में देखा जाए तो 121 यहाँ पर ट्रैक किलोमीटर लेंथ हो जाती है। 21.6 मिलियन टन एडिशनल कार्गो यहाँ पे ढोया जा सकेगा इन तीसरी और चौथी लाइन के बनने के बाद। 2551 करोड़ यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट की बचत होने वाली है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। 2.14 करोड़ लीटर डीजल पर ईयर यहाँ पे बचत हो सकेगी। जो अभी डीजल इंजन चल रहे हैं उनकी जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन चल सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और 114 करोड़ किलोग्राम कार्गो पर ईयर यहाँ पर सेव हो सकेगी। तो भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट ये हो जाता है। अगला 3rd प्रोजेक्ट है दोस्तों, छत्रपति संभाजी नगर से लेकर के परभानी के बीच में डबलिंग होने वाली है 177 किलोमीटर की। 2179 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट से मराठवाड़ा जो कि महाराष्ट्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आज डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। MSMEs जो हैं वहाँ पर उनको यहाँ पर फास्टर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। यहाँ पर सीधी कनेक्टिविटी जालना से भी मिल पाएगी जहाँ पर ड्राई पोर्ट मौजूद है। गुड शेड एट दीना गांव और दौलताबाद उसको भी कनेक्टिविटी मिल पाएगी। औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी जो डेवलप की जा रही है उसकी सीधी कनेक्टिविटी यहाँ से हो पाएगी। तो 177 रूट किलोमीटर जो इसकी लेंथ है उसमें 224 ट्रैक किलोमीटर के ट्रैक बिछाए जाएंगे और 28 मेजर और 161 माइनर ब्रिजेस यहाँ पे बनेंगे। 29 RUB बनेंगे। 14.3 मिलियन टन यहाँ पर एडिशनल कार्गो को ढोया जा सकेगा। 1714 करोड़ रुपए यहाँ पर सेव हो सकेंगे। 4.5 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो सकेगी और 77 करोड़ किलोग्राम CO2 की यहाँ पे बचत होगी। चौथा यहाँ पर जो आखिरी प्रोजेक्ट है डोंगापोसी और जरोली के बीच में 3rd और 4th रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। 43 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 1752 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत 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 ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सीधा सीधा सपोर्ट करने वाला है स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को भारत की। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है और अभी ये एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करा है भारत ने। तो अब यहाँ पर ये अच्छा इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है कि भारतीय रेलवे और कर रहा है इस सेक्टर में, क्योंकि ओडिशा का सीधा कनेक्टिविटी यहाँ झारखंड और बंगाल के उस हिस्से से हो जाती है इस कॉरिडोर के माध्यम से, जहाँ बहुत सारी मालगाड़ियाँ आयरन और जो कि उड़ीसा में अगर मौजूद है तो उसका सीधा यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन प्लांट जो कि झारखंड बंगाल में मौजूद है वहाँ पर ले जाना आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 300 मिलियन टन एनुअल स्टील प्रोडक्शन का जो टारगेट है भारत का, आगे आने वाला जो टारगेट रखा गया है उसको सपोर्ट बहुत मिलेगा। और यहाँ पर 7 स्टेशन से होकर ये प्रोजेक्ट गुजरेगा। 10 मेजर और 196 माइनर ब्रिजेस यहाँ बनेंगे। 8 ROB बनेंगे, 4 RUB बनेंगे। 2 यहाँ पर रेल ओवर रेल ब्रिजेस भी बनेंगे, मतलब ट्रैक के ऊपर ट्रैक एक और जो यहाँ पर ब्रिज बनेगा उस तरीके का यहाँ पर एक तरह से सिस्टम होगा तो वो भी बनेंगे। 108 ट्रैक किलोमीटर लेंथ है, 43 रूट किलोमीटर लेंथ है और 3.85 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। 170 करोड़ किलोग्राम CO2 की बचत होगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है इतनी। 50 मिलियन टन यहाँ पर कार्गो की ढुलाई एक्स्ट्रा हो पाएगी। 6,038 करोड़ लॉजिस्टिक कॉस्ट की यहाँ पर सेविंग होगी और ये बहुत बड़ी सेविंग यहाँ पर दिखाई देती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये 4 रेलवे प्रोजेक्ट समझ में आए होंगे। आप लोगों को इन प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही प्रोजेक्ट की जानकारी आप लोगों को लगातार देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।